कह दिया है। गाय के गोबर और गोमूत्र तक को नहीं छोड़ा। केदार गुप्ता ने कहा कि शराब माफिया, कोल माफिया ने छत्तीसगढ़ को लूटा है और साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी का नाम लिया और लूट लिया। केदार गुप्ता का बयान काफी मायने में खास हो जाता है। अब ईडी की जांच तो पेट में खलबली मची हुई है, ऐसा केदार गुप्ता ने कहा। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। देखिए, शास्त्रों में भी वर्णित है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने सत्ता में बैठते ही सत्ता का दुरुपयोग किया, अपराधीकरण किया, भ्रष्टाचार की लाइन से फहरिस्त है। अरे गाय के गोबर और गोमूत्र तक को नहीं छोड़ा। शराब माफिया, कोल माफिया, चावल माफिया, छत्तीसगढ़ महतारी का नाम लिया और छत्तीसगढ़ महतारी को ही लूट लिया। पीएससी में भ्रष्टाचार, तो जिसने जैसा किया है वैसा वो भरेगा। अब ईडी की जांच आगे बढ़ रही है और उनके नाम से एफआईआर हो रही है, तो उनके पेट में दर्द हो रहा है और साथ में खलबली भी मच रही है। राजनीतिक रूप से जोड़ रहे हैं। अरे भाई, भ्रष्टाचार किया है तो देश का पैसा तुम्हारे लूटने के लिए है क्या? इसलिए जो हो रहा है उनके कर्म के आधार पर हो रहा है। न्याय जनता को छत्तीसगढ़ की मिलेगा और कार्रवाई तो होके रहेगी। छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला और शराब घोटाले को लेकर कांग्रेस नेताओं सहित पूर्व आईएएस अफसर पर केस दर्ज किए गए हैं, जिसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। क्या है ये पूरा मामला, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में शराब और कोयला घोटाला मामले में एसीबी ने कांग्रेस नेताओं, पूर्व मंत्रियों और विधायकों समेत 100 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। शराब घोटाले में 70 से ज्यादा लोगों के नाम हैं, जबकि कोयला घोटाले में 30 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किया गया है। कवासी लखमा, अमरजीत भगत, यूडी मिंज, गुलाब कमरों के नाम एफआईआर में हैं। वहीं कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राम गोपाल, चंद्रदेव राय, बृहस्पत सिंह, शिशुपाल, यश टुटेजा, इंद्रीस गांधी का नाम भी केस में है। वहीं विवेक ढांड, विजय भाटिया, सौम्या चौरसिया, रानू साहू, समीर बिश्नोई, अनिल टुटेजा के नाम एफआईआर में हैं। इधर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इस मामले पर कहा कि 3 साल से ईडी और आईटी जांच कर रही हैं। एसीबी को अब कहा है कि एफआईआर करें। जब ईडी और आईटी जांच कर रही थीं, तब न यूडी मिंज का नाम था, न अमरजीत भगत का नाम था। अचानक एसीबी ने केस रजिस्टर किया और सबका नाम लिख दिया। ये सब कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश है। ईडी के आवेदन पर एसीबी ने केस रजिस्टर्ड किया है और सारे हमारे नेताओं के नाम उसमें लिखा गया है। ये सीधी सीधी बात है कि ये लोकसभा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के नेताओं को बदनाम करने का षड्यंत्र। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि जो हो रहा है वो कानून के दायरे में हो रहा है, इस पर अंगुली उठाना गलत है। ईडी के वेबसाइट पर जाके आप उसका प्रेस नोट देख सकते हैं, जो है उसमें लिखा हुआ है, उसका खंडन करें। बस यूं ही कहना ये कोई औचित्यपूर्ण नहीं है। राज कानून का हो, कानून सम्मत काम हो, ये ध्यान देना हमारा काम है। इसमें जो कुछ भी है वो कानून के दायरे में ही हो रहा है और वैसे ही होना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। अतिरिक्त कोई प्रयास करके किसी विषय पर करना ये कोई बात। एक चुनाव अभी खत्म हुआ है और दूसरा चुनाव दहलीज पर है। शराब और कोयला घोटाले में नाम आने के बाद कांग्रेस की मुसीबत बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। रायपुर में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर प्रस्ताव भी आया। वहीं छत्तीसगढ़ के कई बड़े नेताओं के चुनाव में उतरने को लेकर चर्चा की गई। ये रिपोर्ट देखिए। रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनांदगांव से लोकसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव मोहम्मद अकबर ने रखा। इस पर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में मुहर लगी है। अकबर के प्रस्ताव पर सबने सहमति जताई। वहाँ के सभी प्रोमिनेंट नेताओं से खुले माहौल में चर्चा करी है। सब कैंडिडेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, प्लस एंड माइनस। और जो आपका सवाल था, हमारी कोशिश रहेगी कि हम नए लोगों को मौका दें, लेकिन जो अनुभवी लोग हैं जो चुनाव जीत सकते हैं, उस पर पार्टी अपना
दाव खेलेगी। ये चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि जैसा पहले यहाँ चुनाव हुए उससे कहीं बेहतर प्रदर्शन हमारी इस बार होगा। हमारा वोट शेयर इस विधानसभा चुनाव में कम नहीं हुआ है। हम चुनाव हार जरूर गए लेकिन मत प्रतिशत हमारा बराबर था पिछली बार की तरह। और सरकार बनने के तुरंत बाद जिस प्रकार से लोगों को लग रहा है कि वादे झूठे किए थे और वो धरातल पर उतर नहीं पा रहे हैं और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी केंद्र सरकार की भी है, उन सब इशू पर चर्चा करी है आज। देखिए, मांग नए भी आ रही है, पूर्व विधायक मंत्रियों के भी आ रही है, सभी प्रकार की आ रही है, कंबाइन है। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि इस साल बिल्कुल इस समय दमदारी के साथ चुनाव लोकसभा लड़े और ज़्यादा सीट जीत कर आए। इस पे कांग्रेस पार्टी पूरा फोकस है। क्यों नहीं, बिल्कुल। अगर कोई नए चेहरे हो, अच्छा प्रत्याशी हो, तमाम वहाँ के वरिष्ठ नेता से अच्छा सामंजस्य हो, जनता भी पसंद करता हो, कार्यकर्ता भी पसंद करते हो, तो मौका मिलना चाहिए। वहीं स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में कई बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। ताम्रध्वज साहू को महासमुंद, कांकेर से मोहन मरकाम, जांजगीर से शिव डहरिया, कोरबा से ज्योत्सना महंत और बस्तर से दीपक बैज के नाम का प्रस्ताव चुनाव लड़ने को लेकर रखा गया। नहीं, मेरा ऐसा कोई वो नहीं है। पार्टी के बीच में विचार हो रहा है, सभी लोकसभाओं की चर्चा हो रही है और हमारे नेतागण चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के बाद जो भी निर्णय होगा वो हमारा हाईकमान करेगा। तो विधानसभा चुनाव में करारी हार का स्वाद चख चुकी कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।